टीसी सर का जन्मदिन, एक तो टीसी सर का जन्मदिन कल था और हम सब लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात ये हुई कि एक बहुत अच्छी श्रृंखला प्रोडक्ट की हम सब लोगों को देखने को मिली, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे बिजनेस को कई गुना बढ़ाएगा और हम सब लोग उस प्रोडक्ट पर और बेहतर जानकारी लेकर के काम करेंगे। ये जो सीरीज है प्रोडक्ट की श्रृंखलाओं का, वो एक ऐसे वो जो मोरंगा जो है, वो जैसे ये लॉन्च हुआ तो मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है जो निश्चित रूप से नेचुरल है, प्रकृति में वो उपलब्ध है और बहुत सारे लोगों का ध्यान उधर नहीं गया होगा, तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लेकर के बहुत बड़े काम को करने का प्रयास किया और ये एक हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो एक बहुत शानदार ताली तो बनती ही है ऐसे प्रोडक्ट के लिए। तो आप जहां भी हैं निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट के लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि कॉस्मेटिक्स सिर्फ महिलाओं की जरूरत नहीं है, पुरुष भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिस तरह से न्यूट्रिशन है उसी तरह से ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत शानदार काम करने वाला है। एक चीज तो मुझे ये कहनी थी। दूसरा, उदयपुर को लेकर के बार बार चर्चाएं हो रही हैं, होती रहेंगी, कम से कम सितंबर तक तो जरूर होंगी। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा और पिछले 2-3 दिनों से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर हम लोग आश्रित ना रहें। और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, अपने टारगेट, अपने गोल जो भी हम सब लोगों ने लिए हैं, अगर उसे अचीव करना है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट के भरोसे बैठने से काम नहीं चलने वाला। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस कीजिए। न्यूट्रीचार्ज पर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि न्यूट्रीचार्ज क्या काम कर सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो कल भी मैंने हालांकि इस चीज के बारे में बताया था कि मौसम के चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां मच्छर से कम पनपने शुरू हो गई हैं। जैसे डेंगू मच्छर को काटने से उत्पन्न होती है। तो हम सब लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान इसलिए देने की जरूरत है कि कभी अगर इस तरह की बीमारी, पहले तो ऊपर वाला न करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन अगर कभी हो जाता है तो हम जल्दी से जल्दी रिकवर करें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कोई भी व्यक्ति वायरल से या किसी और चीज से, ऐसा नहीं है, देखिए न्यूट्रीचार्ज खाने वाले लोग इससे पीड़ित नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अमृत है ये कि पी लिया साहब तो मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि न्यूट्रिशन के इस्तेमाल करने से हम अगर बीमार भी पड़ते हैं, अगर हमें सर्दी जुकाम भी होता है, तो हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी बीमारी है, या सर्दी जुकाम खांसी या वायरल फीवर जो भी है, ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेने से आपको उसको क्या कह सकते हैं आप, थोड़ा लिंगर करता है। ये थोड़ा मतलब आपको कुछ दिन तक और बचाता है कि आप अगर इसको नहीं लेते तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, और आप ले रहे हैं तो थोड़ा लेट से होंगे। तो हम सब लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में ऐसा नहीं है कि भूल जाएं गुड डॉट के चक्कर में। गुड डॉट है, बहुत अच्छा है, आप उसको करेंगे तो उदयपुर चलेंगे और उदयपुर में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन हमें अपने टारगेट्स हैं, हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें जरूरत है कि हम न्यूट्रिशन को इग्नोर ना करें, उसको नजरअंदाज ना करें, उसको भी हम प्रॉपर लेते रहें। पीवीएमएफ जैसे है, ओमेगा है, व्यू है, जो मीटिंगें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेने ही चाहिए। मेरे जैसे इस उम्र का व्यक्ति, मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं, मतलब जो हमारे बचपन के मित्र हुआ करते थे, उन सारे लोगों के चश्मे लग गए। उम्र बहुत ज्यादा दिख रही है, जितने उम्र के भाई, अब अगर क्लासमेट हम लोग रहे हैं तो निश्चित रूप से सारे लोग एक उम्र के रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका फिजिक देख लीजिए तो मतलब लगता है कि यार कितना बूढ़ा हो गया, पहचान में नहीं आता है व्यक्ति। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसका इम्पैक्ट आपको तुरंत तत्काल नहीं दिखेगा। जब आप इसको कुछ लंबे समय तक लेंगे, साल 2 साल तक लेते रह जाएंगे लगातार विदाउट फेल, तो इसका इम्पैक्ट आपको आपकी उम्र के व्यक्ति से जब आप अपनी तुलना करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। और इस चीज को सुजीत सर ने भी कई दफा अपने प्रोग्राम में बताया है कि हमारी उम्र के लड़के जो हम लोग साथ खेला करते थे, क्रिकेट वगैरह जो भी, तो आज अगर वो उनसे मिलते हैं तो पहचान में नहीं आते। वो सुजीत सर के बॉडी में या फिजिक में बहुत चेंजेस नहीं हुआ,
लेकिन और लोग जो है ना वो कुछ बल्कि दिखने लग गए, कुछ बहुत ज्यादा उम्रदराज दिखने लग गए, मतलब जिस उम्र के हैं उससे ज्यादा उम्र के वो दिखने लग गए। तो न्यूट्रिशन के ये सारे फायदे हैं, इसको हमें समझना है और इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना है आंखों के लिए। हार्ट की बहुत सारी समस्याएं आजकल आ रही हैं, डायबिटीज की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, गामा और इथेनॉल को भी बहुत सारे लोग, देखिए जब प्रोग्राम प्रमोशन और ये सारी चीजें होती हैं तो लोगों को वो सारे प्रोडक्ट जुबान पर रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है पूरा का पूरा फोकस चेंज हो जाता है और लोग उस पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हैं और इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, बहुत सारी श्रृंखलाएं आती रहेंगी, लेकिन हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, हमने जो जाना है, उसको हम नजरअंदाज न करें। अगर उसके महत्व को हमने सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, तो फिर उन सब चीजों को नजरअंदाज हम क्यों करें। पीवीएमएफ की बातचीत पिछले कई दिनों तक हुई, अब आजकल नहीं हो रही, या हम लोग उसके तरफ नहीं अपना ध्यान ये कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी रेगुलरली विदाउट फेल पीवीएमएफ का इस्तेमाल करता हूँ। ओमेगा और व्यू पर डे लेता हूँ, खाना खाने के बाद S5 पर डे लेता हूँ विदाउट फेल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि साहब गुड डॉट आ गया तो सिर्फ गुड डॉट पर ही हम लपट लिए और बाकी सब चीजों को भूल गए, नजरअंदाज कर दिए। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर फोकस रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा 100% बीवी वाले जो प्रोडक्ट हैं, देखिए मौके अवसर कभी कभी मिला करते हैं और जब अवसर मिले तो एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो उस अवसर का लाभ उठा ले। और बिजनेसमैन की एक परिभाषा है, बिजनेसमैन की परिभाषा अगर आप परिभाषित करना चाहें बिजनेसमैन को, तो जो दूसरे की समस्या, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप लिख सकते हैं तो कहीं ऐसी जगह पर है जहां आप लिख सकते हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। अरे बिजनेसमैन किस बात के, बिजनेसमैन की परिभाषा तो समझिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं इसलिए बिजनेसमैन हो गए, ये परिभाषा नहीं है। बिजनेसमैन की परिभाषा है जो दूसरों की समस्या लाभ के साथ सुलझाए। मतलब एक बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरों की समस्या, जो भी समस्या उसके पास है, उसको वो लाभ के साथ, लाभ के साथ मतलब कुछ आर्थिक लाभ आपको होने चाहिए, या तो आर्थिक लाभ हो या मानसिक लाभ हो, कुछ उस तरह के लाभ आपको जब तक नहीं होंगे तब तक आप दूसरों की समस्या को नहीं सुलझाएंगे। तो बिजनेसमैन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है, जो दूसरे की समस्या लाभ के साथ सुलझाए उसको बिजनेसमैन कहते हैं, सीधा सीधा। तो हमें ये देखना है समाज में कि दूसरे किस समस्या से पीड़ित हैं, उन समस्याओं को अगर हमने लाभ के साथ सुलझा लिया तो हम रियल मायने में एक सही बिजनेसमैन हैं। तो ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था बिजनेसमैन की परिभाषा, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कोटेशन है ये और बहुत अच्छा एक परिभाषा है, तो ये मैंने आपसे कहा। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की जहां तक बात आती है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के, बहुत देखिए बहुत सारे फायदे हैं इसके, हम सब लोग इसको जानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन मैं एक यूनिक चीज, आप में से कुछ लोगों ने अगर किताबें पढ़ी हो, वैसे पढ़ने लिखने की आदत आप लोगों की तो चली गई, हालांकि कुछ ऐसे सिस्टम के बुक्स हैं जिस पर 100% भी ऑफर में वो शामिल है। बुक्स टीसी, आदरणीय टीसी सर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। इसका जिक्र प्रियांशु जी ने कई बार अपने उस पोस्टर में भी दिखाया है यहाँ पर, कि बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो बहुत सारी झकझोर देने वाली चीजें उसमें आपको मिलेंगी, जो आपके जीवन को झकझोर देगी और आप एक सही रास्ते का चुनाव करेंगे सफल होने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक किताब है बिजनेस स्कूल, उसमें आपको बहुत सारे 8 छुपे हुए फायदों के बारे में उसमें जिक्र किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। उस किताब को एक बेसिक बुक है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आपको गहराई से वो समझाएगी किताब कि अब एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या क्या लाभ या क्या क्या फायदे होने वाले हैं। उस किताब को जरूर पढ़िए। इसमें एक बहुत शानदार चीज जो देखिए है तो बहुत सारी चीज शानदार, लेकिन मैं एक चीज का जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो जिक्र ये कहता है किसी भी नेटवर्क का, आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो किसी भी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य क्या है, किसी भी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य जो होता है वो प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या का स्क्वायर होता है। एक परिभाषा है, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं +2 तक, तो ये इक्वेशन है एक, नेटवर्क
का आर्थिक मूल्य, जैसे मान लीजिए आपके टीम में 5 लोग हैं, तो 5 लोग अगर हैं तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य क्या होगा? आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य होगा जितने आपके नेटवर्क में लोग हैं, प्रोडक्ट यूजर, सिस्टम फॉलोअर, उसका स्क्वायर, मतलब प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या का स्क्वायर ही आपका नेटवर्क का आर्थिक मूल्य है। ये जो नियम है, ये जो इक्वेशन है, इसको एक बहुत बड़े मतलब तो क्या कहिए, साइंटिस्ट ने दिया है, साइंटिस्ट ही मैं बोलूंगा यहाँ पर, उनका नाम था मेटकॉफ। मेटकाफ का नियम ये है। मेटकाफ एक बहुत बड़े वो हुए, उसको क्या कहें, साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने एक सूत्र दिया। देखिए हर जैसे पेरेटो का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने अगर पढ़ा हो, रेखा गणित अगर, तो उसमें कई लोगों के नाम आते हैं, बहुत सारे गणितज्ञ हैं उसमें, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांतों की बात हम करते हैं ना, बहुत सारे रूल, बहुत सारे नियम कानून उन्होंने दिए हैं अपने अनुभव के आधार पर, बहुत सारी रिसर्च के बाद। तो नेटवर्क में एक नाम बहुत शानदार आता है, हम लोग जीपी दिखाते हैं ना, आपको उसको सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ। जीपी हम लोग दिखाते हैं, 2 4 8 16 32 करते हैं। ये क्या है? ये किसका नियम है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो हम लोग दिखाते हैं, वो एक ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिसका नाम है मिटकाफ। मिटकाफ ने इस सिद्धांत को दिया लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके नेटवर्क का जो आर्थिक मूल्य होता है, वो होता है प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या का स्क्वायर। इसको सिंपल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए पूरी दुनिया में, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, और बहुत गहरी चीज है ये, समझ में आएगी। पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास मोबाइल हो, किसी के पास मोबाइल नहीं हो, तो आपके नेटवर्क का जो आर्थिक मूल्य है ना, वो होगा 0। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं आपको, समझिए। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही के पास मोबाइल है और किसी के पास नहीं, तो उसका आर्थिक मूल्य क्या हो गया? 0, कोई वैल्यू नहीं उसका। लेकिन आपने एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया कि वो भी वो मोबाइल खरीद ले। जैसे ही वो एक मोबाइल खरीदता है और आप वो यूज करना शुरू कर देता है, आपकी उससे बातचीत होनी शुरू हो जाती है, तो संख्या कितनी हो गई साहब? 2। पहले एक थी और किसी के पास नहीं थी, तो आपके नेटवर्क का जो आर्थिक मूल्य था वो था 0। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को आपने मोबाइल खरीदवाया, तो संख्या कितनी हो गई? 2। अब इसका आर्थिक मूल्य कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अगर एक और व्यक्ति को आपने अगर खरीदवा दिया, तो संख्या कितनी हो गई? 3। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9। अब ये आर्थिक मूल्य जो आपके नेटवर्क का हो गया, ये हो गया 9। 2 व्यक्ति जब हुए तो आर्थिक मूल्य, मैं गलती से बोल दिया 2, उस समय आर्थिक मूल्य हो गया 4, क्योंकि दोनों लोग, जब आप उससे बात करेंगे, वो आपसे बात करेगा, तो आर्थिक मूल्य के टर्म में अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से एक जो बीज गणित जिसको बोलते हैं, अंक गणित के हिसाब से यहाँ काम नहीं होता, यहाँ काम होता है बीज गणित के हिसाब से। अलजेब्रा काम करता है, यहाँ अर्थमेटिक काम नहीं करता। तो नेटवर्क के एक बहुत बड़े फायदों में से एक फायदा यह है कि जब हम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, जितनी संख्या आपके नेटवर्क में होगी, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य, इसीलिए जो बेसिक का पहला फंडा है 100% प्रोडक्ट यूज। क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क का जो आर्थिक मूल्य है वो बढ़े और दुगनी गति से बढ़े, स्क्वायर में बढ़े। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज की बात कही जाती है कि जितने सारे लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, वो सारे के सारे लोग प्रोडक्ट यूज करें। प्रोडक्ट जैसे यूज करना शुरू करेंगे, जितने लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य स्क्वायर में बढ़ेगा। तो ये नियम जो था वो था मेटकाफ का। तो मेटकाफ के नियम के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, और इस बात को साइंटिफिक तरीके से मैंने कहने का प्रयास किया। जीपी आप लोग दिखाते हैं, उन सब चीजों को दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर की कुछ बातें होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि मेटकाफ के नियम को दिमाग में रखिए।
ये बीज गणित के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से आपके आर्थिक मूल्य को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क के आर्थिक मूल्य को बढ़ाएगा। एक चीज तो ये करनी थी। दूसरी, आप क्वाड्रेंट की बात, जब मैं बिजनेस स्कूल की बात कर रहा हूँ तो क्वाड्रेंट बहुत सारे 4 तरह के क्वाड्रेंट हैं और पूरी दुनिया में पैसा कमाने का सिर्फ यही 4 क्वाड्रेंट है। इन्हीं 4 तरीकों से पैसे कमाए जाते हैं, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक वकील हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक सर्विस करने वाला व्यक्ति हो। 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है रॉबर्ट ट्यूब कियोसाकी ने, और उसमें उनका जो क्वाड्रेंट है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, उस क्वाड्रेंट में ESB, चारों क्वाड्रेंट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं चारों क्वाड्रेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज जो यूनिक चीज है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो ये बताना चाह रहा हूँ है, सुरेंद्र सर कहते हैं कि आपको हंस नहीं राजहंस बनना है, जो दूध को पानी से अलग करके दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों घुसा, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और जब हम इन सब चीजों को गहराई से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने नेटवर्क के बिजनेस में पैसा, कोई भी बिजनेस हो उसमें, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के दिन आगे करके हरी संजीवनी से लेकर के आज जो भी कीजिए, तो बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ उत्पादों या बिजनेसमैन में पैसा सर्वश्रेष्ठ के पास आता है। मैनेजमेंट टीम और लीडर्स, जिस व्यक्ति के साथ होगा सबसे ज्यादा पैसा वो टीम और वो लीडर कमाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, हर कंपनी में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, सब लोग पैसा नहीं कमाते थे। आप समझिए, बहुत गहरी बात है ये बहुत हल्की फुल्की बात नहीं है। जब आप किताबों को पढ़ते हैं ना, उसका चिंतन करेंगे। किताब पढ़ लेना एक बात है, लेकिन किताबों के अंदर ये एक कोटेशन है ना, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब को पढ़ना, उसको समझना सीखिए। रीड बिटवीन द लाइंस, एक कोटेशन जो नहीं लिखी गई है या जो लेखक की भावना है उसको भी चाह रहा हूँ, ये वो इसके करना चाह रहा हूँ। आते हैं तो निश्चित रूप से हम आम व्यक्ति से अलग हैं, हम एक लीडर की तरफ अपने आप को अग्रेसित करना चाह रहे हैं, आगे बढ़कर के हम लीड करना, आना, मीटिंगों में सुनना, प्रियांशु जी की बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो वीडियोज हैं या प्रणेंद्र जी की जो भी बातें हैं उनको हम सुनते हैं, आप में हैं, फीडबैक देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमें आम लोगों से अलग हटाता है और हम एक लीडर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक मैनेजमेंट का वो जो स्किल है वो हम डेवलप करते हैं। तो ये जिस देख लीजिए, लोग बोलते हैं ना साहब, अरे लीडर तो बहुत पैसा कमाता है। अरे क्यों कमाता है पैसा? आप किताबों को पढ़िए ना, लीडर पैसा कमाता है ये आपको दिख रहा है, लेकिन लीडर पैसा क्यों कमा रहा है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। बात किसी भी क्वाड्रेंट में, आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, सबसे ज्यादा पैसा लीडर ही कमाता है। एक बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो लीड करता है। और एक बिजनेसमैन में की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन, आरसीएम बिजनेस की बात बहुत बोलता था। आरसीएम कोई भी कर सकता है, किसी को उठा लीजिए राह चलते आदमी को, आरसीएम सब कर सकता है, प्रोडक्ट यूज सब कर सकता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए दम चाहिए, मादा चाहिए। वो जिस व्यक्ति के साथ होगा वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए और आगे ले जाता है। और जो लोग लीडर होते हैं वो ज्यादा पैसा इसी हर अच्छा है। मजे की बात देखिए, हर क्वाड्रेंट में आपको लीडर मिलेंगे, चाहे आप इंप्लॉई कैटेगरी के इंप्लॉई सरकारी हो, कहीं भी हो, उस क्वाड्रेंट में भी आपको लीडर मिलेंगे। जो इंप्लॉई लोग होते हैं वो भी अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक वो संघ बना लेते हैं और वहां पर वो लीडर के रूप में खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा पूछ उसी की होती है। तो हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, परंतु हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं होता। हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए, जैसे कोई कर्मचारी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो लीडर होगा तभी सफल होगा। लेकिन हम लोग जिस क्वाड्रेंट में है, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हम लोग जिस क्वाड्रेंट में, हम लोग बी क्वाड्रेंट में है, यहां सफल होने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है, लीडर होना बहुत जरूरी है। कर्मचारी में बहुत सारे आपको लीडर मिल जाएंगे, लेकिन वो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप लीडर बनेंगे तभी सफल होंगे। भाई आपकी नौकरी है, आप डेली जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने टाइम से आ जा रहे हैं, वहां सफलता के लिए कोई लीडरशिप जरूरी नहीं है। आप एस क्वाड्रेंट में हैं, एस क्वाड्रेंट का मतलब स्मॉल स्केल, कोई भी आप इंटरप्राइजेज चलाते हैं, कोई भी छोटा मोटा उद्योग है आपका, आप पान की दुकान, चाय की दुकान, कोई भी चलाते हैं, आप प्रोफेशनल इवन है। प्रोफेशनल्स भी जो आते हैं, जिससे प्रोफेशनल्स में कौन हो गया? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग प्रोफेशनल हैं। अपने दम पर काम करके ये सफल होते हैं, अपने दम पर होते हैं। और वहां भी सफलता के लिए लीडर होना जरूरी नहीं है। भाई आपके पास नॉलेज है, आप काम कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है पान लगाने का, पान लगाते हैं, पान बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप बी क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं, आप बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं, यहां पर सफलता के लिए लीडर बनना जरूरी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो लीडरशिप के गुण को समझिए, और जब लीडरशिप के गुण को आप समझ जाएंगे, ये देखिए आ गया कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI, मैं इसी बी की बात कर रहा हूं। राइट साइड का जो टॉप है बी, हम सब लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ओनर है। बिजनेस ओनर का मतलब क्या हुआ कि
कुछ दिन तक अगर हम काम नहीं भी करते हैं तब भी पैसा हमारे पास, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सिस्टम काम करता है। हम एक सिस्टम में अपने आप को प्लग इन करते हैं और वो सिस्टम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। रिलायंस, टाटा, ये सारे जो भी आप बड़े बड़े जो नाम सुनते हैं, फ्रेंचाइजी में भी आप मैकडोनाल्ड और बहुत सारी चीजों का नाम जब आप जानते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो बिजनेस, उन्होंने एक सिस्टम का इजाद किया, सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में जो भी लोग प्लग इन होते हैं वो पैसा कमाते हैं। हम भी इस बिजनेस में खुद आते हैं अकेले। हम या तो देखिए, समझिएगा इस चीज को, क्वाइडेंट की बात बड़ी अच्छी उन्होंने स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया प्रियांशु जी ने, थैंक यू प्रियांशु जी आपको। ई क्वाइडेंट में आप किसी भी प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, अगर आप एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, आपको वेतन मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी के व्यक्ति हैं और पैसा आप वहां से कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हुआ कि आप खुद से काम करके स्वयं ही, चाहे वो छोटी मोटी दुकान हो, चाहे प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आते हैं। तो आप ई क्वाइडेंट से पैसा कमा रहे हो पहले, या एस क्वाइडेंट से कमा रहे हो। अब हम लोगों को क्वाइडेंट अपना चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बात और जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। लेफ्ट और राइट आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में ई और एस है और राइट साइड में बी और आई है। हमें लेफ्ट से राइट में जाना है तो थोड़ी तकलीफें तो उठानी पड़ेगी, एक जगह से दूसरे जगह जाने में तकलीफ तो होती ही है ना सर। आप यहाँ से बॉम्बे जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो तकलीफें तो उठानी पड़ेगी। आपको अपना सामान पैक करना पड़ेगा, आपको किसी ओला से, उबर से, अपनी गाड़ी से, ऑटो से, किसी तरीके से आपको स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। स्टेशन पहुंचने से पहले आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और रिजर्वेशन करने के बाद तब फिर जब आप ट्रेन में सवार होंगे तो एक दूसरी शर्त ये आती है कि आपको रास्ते में उतरना नहीं है। अब रास्ते में प्रयागराज आ गया, आप सोचिए कि जरा प्रयागराज में घूम जाऊं, जरा घूम लेता हूँ, तो घूमते रहिए प्रयागराज, फिर आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। तो कई बार ऐसा भी लोगों के साथ होता है कि वो रास्ते में ही उतर जाते हैं ट्रेन से, और कहते हैं कि साहब दिल्ली तो पहुंचे नहीं, ट्रेन तो सही चुने थे लेकिन पहुंचे नहीं। कैसे पहुंचेंगे साहब, आप रास्ते में ही उतर गए। गरीबपुर से हमीरपुर की यात्रा में होशियारपुर है, बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे आपको, अगर आप वहां भटक जाएंगे, उतर जाएंगे, तो फिर आप कैसे पहुंचेंगे मंदिर तक। तो ये सारी बातें हैं मोटिवेशन की। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि लेफ्ट से राइट साइड में, राइट साइड के लोग अमीर होते हैं। एक बात और समझ लीजिए, अमीरी अमीरी की बात हम करते हैं ना, तो राइट साइड में बी और आई क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। अमीर और सफलता, जो जिसकी चाहत में हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, हम लोग जिस सिस्टम का हमने चुनाव किया है, हमें अमीर बनना है, हमें सफल बनना है, और सफलता और अमीरी बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के पास ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ई से बी में जाएं। अगर पहले हम जॉब करते थे, किसी जगह पर नौकरी करते थे, तो हमें वहां से बी में जाना है, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति था, कॉन्ट्रैक्टर था रेलवे, तो हम एस क्वाड्रेंट से अपने आप को बी क्वाड्रेंट पे ले जाने का प्रयास किए। तो इसमें संघर्ष तो है, चैलेंजेस तो होंगे। अब चैलेंजेस के बहुत सारे हैं, अब उन सारे संघर्षों को, उन सारे चैलेंजेस को पार करके जब आप एक सिस्टम में अपने आप को प्लग इन करते हैं, जहां एक सिस्टम का निर्माण किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें जब अपने आप को स्थापित करते हैं, वो है लीडरशिप डेवलप करना। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में पैसा कमाने के लिए, सफल होने के लिए लीडरशिप जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बी क्वाड्रेंट में आते हैं, आपको लीड करना पड़ेगा, आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, नेतृत्व की कला सीखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की कला सीखनी पड़ेगी। तो ये सारे स्किल बिजनेस ओनर के पास होते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आम लोग जो होते हैं, उनको लगता है कि अरे पहले आ गए इसलिए अमीर बन गए, पहले आ गए इसलिए सफल हो गए। वो अंदर की बात को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ लीडरशिप चाहिए, और लीडर का मतलब होता है, बहुत सारे लीडरशिप के बहुत सारे कोटेशंस दिए गए हैं, लीडर कौन होता है, तो इसमें एक चीज जो कही जाती है, लीडर लीड विथ एग्जांपल। वो उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो औरों से पहले थोड़ा काम करता है, वो औरों से ज्यादा और पहले सोचता है, वो नहीं दिखने वाली चीजों को भी देख लेता है, नहीं समझ में आने वाली चीजों को भी वो पहले औरों से समझ लेता है। उसको हम बोलते हैं लीडर, जो दूरदर्शी होता है। बहुत सारे फॉलोअर्स उसके होते हैं। फॉलोअर्स से आपको कब मिलेंगे, जब आप लीड करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति फॉलोअर बनना चाहता है, एक बात ध्यान से समझिएगा, हर व्यक्ति फॉलोअर बनना चाहता है, लेकिन एक ऐसे नेता का, एक ऐसे लीडर का जो उसको सही मंजिल तक पहुंचा दे, सही रास्ता दिखाए। इसीलिए यहाँ पर अपलाइन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पर लीडर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से चल करके वो उस जगह पर पहुंचे। तो जब आप कोरिलेट कीजिएगा ना, तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आएगी कि क्यों लीडर डायरेक्ट सेल में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। और आपको भी बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। कुछ बुनियादी चीजें हैं, और लीडर दूसरों से ज्यादा किताबें पढ़ता है, दूसरों से ज्यादा सीखता है, दूसरों से ज्यादा नॉलेज स्किल सब डेवलप करता है। हर चीजों को जब सीखेगा वो, समझेगा वो, तो निश्चित रूप से वो लीड करेगा, और लोगों की अपेक्षा वो ज्यादा तेज चलेगा, और लोगों की अपेक्षा पहले वो मंजिल पर पहुंचेगा। और जब वो वही पहुंच जाता है, तो नीचे वाले लोग कहते हैं कि अरे वो तो साहब पहुंच गया, पहले आया था इसलिए पहुंच गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे वाले लोग भी। और सबसे बड़ी मैं आरसीएम की खूबसूरती बताऊं कि आप अपने अपलाइन को भी ओवरटेक कर सकते हैं,
भाई आप सिंपल सी बात है सर, आप मोटरसाइकिल या कार चलाइए, जब आप रोड पर निकलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को ओवरटेक करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं तो बहुत आपसे आगे जाने वाला व्यक्ति भी पीछे छूट जाता है। आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है, मैं दूसरे नेटवर्क की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आरसीएम की खूबसूरती है कि आपके नीचे आने वाला व्यक्ति भी आपको ओवरटेक कर सकता है, हमसे हमारे डाउनलाइन भी हमसे आगे जा सकते हैं और गए भी। तो ये खूबसूरती है इस बिजनेस की, और यही यहीं पर लीडरशिप का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो लीडर थे, वो हमसे आगे सोचे, हमसे ज्यादा लोगों का नेटवर्क उन्होंने बनाया, हमसे ज्यादा उन्होंने काम किया, हमसे ज्यादा उन्होंने मेहनत की, हमसे ज्यादा वो वर्किंग आवर दिए, बहुत सारी चीजें थी, हमसे ज्यादा वो अलग अलग स्टेशनों पर गए, कई रातें गुजारी, बहुत सारा हमसे ज्यादा संघर्ष किया, तो हमारी डाउनलाइन भी हमसे आगे जा सकती है। और हम भी अगर उन सब चीजों को करते हैं अपने अपलाइन से ज्यादा, तो हम अपलाइन से भी आगे जा सकते हैं। तो ऐसा भी मेरे साथ है कि मैं कई अपलाइन से भी ऊपर हूं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डाउनलाइन में हैं लेकिन वो हमसे आगे हैं। तो ये जो उसको क्या कहिए, चूहा बिल्ली का जो खेल है ना सर, आप इसको ये समझ लीजिए, चूहा बिल्ली का जो खेल है, कभी चूहा आगे कभी बिल्ली आगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी। और मैं सिर्फ एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हालांकि समय है अभी हम लोगों के पास, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पकाऊंगा नहीं आपको। कई बार लोग हो जाता है ना, पक जाते हैं बहुत ज्यादा, यार यार कहाँ किताब लेके बैठ गए, थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि लीडर हमें बनना है, हम भी क्वाड्रेंट के लोग हैं, हम भी क्वाड्रेंट में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, हम लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप के स्किल को समझिए। लीडरशिप के नेतृत्व की कला जो है ना वो बहुत जरूरी है, खास करके बी क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए। और आपको लीड करना पड़ेगा, हर चीज में आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। आपको मीटिंगें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, मीटिंगों को सही तरीके से संचालित कैसे हो उसके बारे में पेन लेना पड़ेगा। और जो इन छोटे छोटे कामों को, छोटे छोटे चीजों को करके लीड करता है, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, वो बहुत दूर तक आगे जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम सब लोगों को करना चाहिए। हम बी क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। मेडकाप का नियम यहाँ काम करता है। यहाँ पर आर्थिक आपके नेटवर्क का मूल्य तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट, मैंने आपके डाउनलाइन में प्रोडक्ट यूजर की संख्या जितनी होगी उसका स्क्वायर ही आपका नेटवर्क का आर्थिक मूल्य है। ये मेडकाप का नियम कहता है। तो मेडकाप के नियम को दिमाग में हर समय रखिए, लीडरशिप स्किल को डेवलप कीजिए। ये जितना जल्दी और जितना ज्यादा तेजी से करेंगे उतना बेहतर और उतने जल्दी परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं सर, और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ किताबों को पढ़िए, रीड बिटवीन द लाइंस कीजिए। और रही बात, अब लीडर की बात ही चल पड़ी है, तो मैं आपको ये चीज बताऊं कि ठीक है, उदयपुर अगर हम जाना चाह रहे हैं तो गुड डॉट बहुत जरूरी है। जब भी आएगा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, आप उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लीड करना है, आपको लोगों से आगे रहना है, तो दूसरे प्रोडक्ट भी अपने पास हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों का फोकस होना चाहिए। और जब हम उन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से हम लीड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और इन सब चीजों को करके हम एक सफल, हम एक अमीर व्यक्ति की श्रेणी में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये छोटी सी मेरी बातचीत थी। धन्यवाद प्रियांशु जी समय देने के लिए। धन्यवाद, आपने स्क्रीन शेयर करके बहुत सारी चीजों को लोगों को बताया कि क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट बहुत बेहतर चीज है, आप इसको समझिए, इसकी गहराई में जाइए। हर क्वाड्रेंट की अपनी विशेषताएं, हर क्वाड्रेंट की अपनी कमियां हैं, कमियां भी हर क्वाड्रेंट की हैं, विशेषताएं भी हर क्वाड्रेंट की हैं। लेकिन सफलता और अमीरी के लिए राइट साइड का जो क्वाड्रेंट था, बी और आई, आई का मतलब मैं वहां जिक्र नहीं किया, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। जब आपके पास पैसा होता है तो आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो अब देखिए, बहुत सारे पैसे हो तो आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो आप समझिए कि यहाँ पर लिवरेजिंग होता है। 5% पॉपुलेशन उन्होंने दिखाया है, इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव वर्क। तो ये तब होगा जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में पैसे हों। और प्रचुर मात्रा में पैसे हों, इसके लिए जरूरी है कि हम इससे पहले वाली जो चीज है बी क्वाड्रेंट में हम अपने आप को स्थापित करें, जहां पर पैसिव इनकम की संभावना बनती है, जहां पर हम अपने बिजनेस का निर्माण करते हैं, हम एक बिजनेस के मालिक होते हैं, हम अपने आप को एक उसमें सिस्टम में प्लग इन करते हैं। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो निश्चित रूप से हम एक सफल लीडर की तरह, सफल व्यक्ति की तरह कामयाब होते हैं। और कामयाबी बोलती है साहब, इसलिए एक चीज कही जाती है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि अंजाम जो है ना, या रिजल्ट जो है वो शोर मचा दे। तो बहुत उसके लिए बड़बोलापन बनने की जरूरत नहीं है। आप
खामोशी से बिल्कुल मेहनत कीजिए। जैसे प्रियांशु जी ने बड़े खामोशी से काम किया, लेकिन उनके रिजल्ट जो है ना वो तहलका मचा दिए। खामोशी से काम करने का क्या तात्पर्य था? डिस्प्ले वॉल में इन्होंने गुड डॉट के बहुत सारे प्रोडक्ट, चूंकि ये इस्तेमाल करते थे, रातों रात ऐसा नहीं हुआ कि भाई अनाउंसमेंट हो रहा था, गुड डॉट ऑफर दे रहा था और ये तुरंत उसको छोड़ छाड़ के चले गए, दौड़ गए पीयूसी, और पीयूसी में जाकर के इन्होंने तुरंत परचेजिंग कर लिया और उसको हाईलाइट कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पहले से ही गुड डॉट का इस्तेमाल ईमानदारी से किया, इनके घर के लोगों ने किया, गुड डॉट इनके लोगों को अच्छा लग रहा था, पहली बात। दूसरी चीज, जो एक लीडर की सोच होती है आगे बढ़ के काम करने की, डिस्प्ले वाल का जब भी ऑफर आया, डिस्प्ले वाल इन्होंने लिया। आप में से भी बहुत सारे लोग डिस्प्ले वाल लिए होंगे। तो डिस्प्ले वाल ने मतलब सारा काम किया। ये शानदार जो हुआ ना, अगर ये खूब यूजर भी होते और ये चाह लेते कि जिस समय प्रोग्राम चल रहा है उसी समय मैं एकदम से वो बिल कटवा लूं, तो ये असंभव था। अगर डिस्प्ले वाल नहीं होता तो आप समझिए क्यों? क्योंकि ये पीयूसी वाले को फोन करते। में से बहुत सारे लोग पीयूसी होल्डर भी हैं और मतलब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मान लीजिए मैं ही अगर बहुत सारा, ठीक है मैं 10,000 का गुड डॉट यूज कर लिया हूं, लेकिन अगर डिस्प्ले वाल नहीं होता तो वो पीयूसी में पड़ा रहता। भाई जो बीवी है वो तो पीयूसी में ही रहता ना। मैं पीयूसी वाले को फोन करता, पीयूसी वाला फोन नहीं उठा रहा है, क्यों भाई? वो भी मीटिंग अटेंड कर रहा है। तब क्या होता मुझे बता दीजिए। लेकिन लीडर, यही यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ही ऑफर कंपनी ने लॉन्च किया है कि साहब डिस्प्ले वाल होना चाहिए, जो भी लीडर टाइप के लोग थे उन्होंने डिस्प्ले वाल ले लिया। मैंने भी लिया, प्रियांशु जी ने भी लिया, पुर्णेंदु जी ने भी लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया। आप में से बहुत सारे साथी, गोपाल जी दिख रहे हैं, इन्होंने लिया। बहुत सारे लोगों ने डिस्प्ले वाल ले लिया। अब जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने डिस्प्ले वाल में कटवाते जा रहे हैं। स्टॉक तो पड़ा हुआ है ना, प्रोडक्ट यूज हो रहा है घर में, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही वो ऑफर अनाउंस हुआ, तुरंत इन्होंने काट दिया बिल, क्योंकि सारा चीज इनके हाथ में था। तो ये लीडर की सोच थी, इसलिए इस चीज को उन्होंने बहुत तेजी से इस काम को अंजाम दिया। मेरा यही कहना है, ये छोटी छोटी चीजें, जब भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आता है, आप उसको लपकिए, उस अवसर को पहचानिए और उस अवसर को पकड़िए। ये लीडर का काम है। आम व्यक्ति जहां तक सोच नहीं सकता है, लीडर उतनी दूर तक सोच लेता है। तो हम लोगों को लीडर बनना है, सफल होना है, और लीडर बनेंगे तभी सफल होंगे, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग वीक क्वाड्रेंट पे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रियांशु जी के पास जाऊंगा फीडबैक के लिए। आप प्रियांशु जी स्वतंत्र हैं, लोगों से फीडबैक आप लीजिए।